बेंगलुरु में एआई इंजीनियर ने पत्नी और सिस्टम से हार कर खुद को फांसी लगा ली और लगभग 60 मिनट का वीडियो और 24 पन्ने का एक सुसाइड नोट लिखा, जिसके बाद उसमें उसने आरोप लगाया कि किस तरीके से वो परेशान होकर अपने आप को मौत के गले लगा रहा है। इसी से जुड़ा हुआ एक केस नोएडा में भी सामने आया है, जिसमें पीड़ित को पत्नी के द्वारा और उसके ससुराल पक्ष के द्वारा काफी परेशान किया गया। कोर्ट में केस चला और तारीख पर तारीख उसे मिलती रही। मेरे साथ राहुल गुप्ता मौजूद हैं। राहुल जी, आपको जानकारी में होगा, एक बेंगलुरु के एआई इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया। कारण था कि पत्नी और ससुराल पक्ष द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता था। वो केस कोर्ट में गया, मेंटेनेंस के नाम पर उसको ब्लैकमेल किया जाता था। उसी से परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया है। ये जो आपका मामला चल रहा है, क्या सेम है? हाँ जी, मैंने आज सुबह ही मॉर्निंग में ये देखा, उस न्यूज़ में आ रहा था, तो उससे रिलेटेड फिर मैंने नेट से चेक किया कंप्लीट वीडियो। थोड़ा बहुत ही मैं वीडियो सुन पाया, पर मेरे को बिल्कुल अपने केस जैसा ये महसूस दे रहा है, क्योंकि बिल्कुल सेम सर्कमस्टांसेस मेरे केस में है आज तक। क्या आप पूरा डिटेल में बताइए, कब आपकी शादी हुई थी, क्या केस था? मेरी शादी सन 2009 में हुई। 2012 में हमें एक बेटा प्राप्त हुआ। हमारा खुशी से जीवन चल रहा था, बहुत अच्छा। उसके बाद मेरी पत्नी ने नौकरी करने की ख्वाहिश जाहिर की। मैंने परमिशन दे दी है, और मैं होता कौन पर परमिशन देने वाला। उसकी इच्छा थी, वो अपनी इच्छा से जॉब करना चाहती थी, उसने जॉब करी। जॉब उसकी बहुत अच्छी जगह चल रही थी, आईबी स्कूल में वो पढ़ा रही थी। उसी में पढ़ाते पढ़ाते स्कूल में बच्चा जो है उसी जगह पे स्कूल में पढ़ने लगा, जिसका मैं पूरा खर्चा बियर करता था। 2017 अक्टूबर में अचानक क्या हुआ मुझे कोई भी समझ नहीं आया कि वो घर छोड़कर अचानक चली गई और किराए के मकान में जाकर शिफ्ट हो गई। काफ़ी बुलाने पर वो नहीं आई। पुलिस के यहाँ भी महिला थाने में उसने कंप्लेंट डाल दी कि मैं हैरेस कर रहा हूँ उसे। मैंने अपने सारी चीज़ें बताई। महिला थाने ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। सपोर्ट जब करना चालू कर दिया, उसके बाद उसने मेरा केस जनवरी 2018 में सूरजपुर कोर्ट में डाल दिया, सूरजपुर ग्रेटर नोएडा कोर्ट में डाल दिया। अब मुझे जब उसका ज्ञान आया तो मैंने उससे बात करने की कोशिश कर दी, पर उसने मेरे से किसी भी प्रकार से संपर्क करने से मना कर दिया। कोर्ट में किस तरह का केस डाला, कि आपसे डाइवोर्स का केस डाला या किस तरह का केस था? डाइवोर्स का केस उसने डाला। जब मेरे को ये पता चला, मैंने उससे काफ़ी जानकारी की। फिर मैंने अपने वकीलों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं डाइवोर्स नहीं देना चाहता हूँ, मैं अपनी पत्नी और बच्चों को वापस चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे उन्होंने बताया कि आप गार्जियंस वर्डिक्ट का केस डालिए। मैंने वो केस जनवरी में मैंने भी फाइल कर दिया। चलता रहा, ऑर्डर होते गए, उनका कोई कंप्लाइंस नहीं हुआ। लोअर कोर्ट भी गया, हाई कोर्ट भी गया। हाई कोर्ट से भी अभी पिछले साल एक ऑर्डर हुआ। ऑर्डर होने के बावजूद बच्चे से मुझे 7 साल हो गए हैं, आज तक नहीं मिलाया गया है। मिलाते हैं अब, क्योंकि बच्चा जब था 5 साल का, आज बच्चा 12 साल का है। अगले महीने वो 13 साल का हो जाएगा। उसके माइंड में मेरे खिलाफ इतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर दी है कि मैं डेली रात को रोता हूँ। डेली जब घर जाता हूँ, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, उसकी याद में रोता हूँ। और मैं स्टेटस पे भी डालता हूँ डेली, पर उसके अंदर दया भावना बिल्कुल नहीं है। घर में गिफ्ट पड़े हैं, कुछ चूहों ने काट दिए, पड़े रहते हैं। जब कोर्ट कहता है गिफ्ट ले लो, तो कोर्ट रूम में बच्चे को गिफ्ट देता हूँ, और वो जब से बात नहीं करता है, तो सोचिए मेरे दिल पे क्या बीतती है। मैंने उसके चक्कर में उसके स्कूल के बाहर भूख हड़ताल करी। पुलिस ने मेरे ऊपर केस बना दिया। ये शायद घटना 2018 की है। फिर उसके बाद मैंने उसके घर के बाहर, जहाँ वो रहती थी, उस सोसाइटी के बाहर मैंने भूख हड़ताल करी। सिर्फ मेरी डिमांड इतनी तो है, मेरे को मेरे बच्चे से मिलवा दिया जाए। मैं सब कुछ करने के लिए उसके लिए तैयार हूँ, और सिर्फ उसी के लिए ही जी रहा हूँ। और पता नहीं कब मौत आ जाए इसका। तो उस इंजीनियर की कितनी हिम्मत शायद इसी जगह पे आकर टूट गई होगी कि कब तक लड़ेगा, किससे लड़ेगा। पर मैं सुसाइड तो खैर नहीं करूँगा, लड़ूंगा सिस्टम से। जब तक मेरे अंदर जान है लड़ूंगा, और अपने बच्चे को ज़रूर बताऊंगा कि कौन गलत है, कैसे गलत है, किसने क्या किया। पर पापा कभी गलत नहीं है। मैं सिर्फ अपने बच्चे से मिलना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ, उसके लाइफ के साथ अपना समय बिताना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप इमोशनल हैं, और होना भी चाहिए। जिस तरीके से लगातार ये केस पर काम कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट की जो है सुनवाई तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। क्या पत्नी की तरफ से आप
आपके लिए मेंटेनेंस का केस भी डाला गया था? हाँ, बिल्कुल डाला गया था। जब मैंने केस डाला उसमें मेरा पहला ऑर्डर हो गया। ऑर्डर होने के बाद कि बच्चे को हर हफ्ते मिलना है बच्चे को पिता से, तो वो उस ऑर्डर के खिलाफ तुरंत ही हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट से उनकी वो पिटीशन खारिज कर दी गई। खारिज होने के बाद उन्होंने 1-2 बार बच्चे से मिलवाया, बट उन्होंने उसके माइंड में ये सब डाल दिया था कि पापा गंदे हैं, उनसे नहीं मिलना है बिल्कुल भी, वो शराब पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अगर मैं ये सब करता ही था तो मेरे से शादी करी क्यों? क्योंकि हमारी तो लव मैरिज थी और दोनों परिवारों की सहमति से शादी हुई। और काफी 2009 से 2017 एंड तक का समय बहुत बड़ा लंबा समय होता है। सब कुछ था हमारे पास, कोई कमी किसी की लिए नहीं थी। फिर ऐसी अचानक क्या परेशानियां आ गई कि वो मेरे को मेरे बच्चे से नहीं मिलवाना चाहती। एक कारण बताए बस वो मुझे, और जब भी कभी मैं उसको मैसेजेस करता हूं, डेली कॉल करता हूं, सुबह शाम डेली मैसेजेस करता हूं। 7 साल से एवरी डे मैं उसे मैसेज करता हूं। उसने मेरे को ब्लॉक कर रखा है, अभी कुछ टाइम से ब्लॉक से हटा दिया, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मेरे को मिलने बुलाती है, मेरे से कहती है सिर्फ आप मुझे डाइवोर्स दे दो, बच्चे से कभी नहीं मिलना, आप मुझे डाइवोर्स दे दो। अब लास्ट टाइम उसने मुझसे कहा कि मेरे को भी शादी नहीं करनी, आप करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, पर मैं बच्चे से नहीं मिलवाऊंगी। आप केस सारे खटा लो, मैं आपको बच्चे से मिलवाना चालू कर दूंगी। मेरा केस फाइनल हियरिंग पे चल रहा है। जुलाई से ऑर्डर पेंडिंग पे है। गार्जियंस एंड का ऑर्डर आपको कोर्ट की तरफ से जारी हुआ है और क्यों पेंडिंग? मेरे को 2018 में एक ऑर्डर हुआ था, लोअर कोर्ट 18 या शायद 19 में एक ऑर्डर प्राप्त हुआ था प्रिंसिपल जज के माध्यम से। प्रिंसिपल जज जो फैमिली कोर्ट है, उनके द्वारा एक ऑर्डर दिया गया था कि हर हफ्ते मुझे 3 घंटे के लिए बच्चे से मिलना है अकेले, उसमें माँ उनसे दूर खड़ी रहेंगी। परंतु वो कभी ऐसा करती नहीं थी। वो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देती कि झगड़ा हो जाए बस कैसे भी। और फिर उन्होंने धीरे धीरे करके ये भी बच्चे से मिलवाना बंद कर दिया। फिर मैं उसके खिलाफ हाई कोर्ट गया, फिर कोविड काल आ गया, कोविड काल में डिले हो गया। फिर मेरे को 2023 में हाई कोर्ट द्वारा एक आदेश प्राप्त हुआ कि पुलिस के माध्यम द्वारा मुझे बच्चे से मिलवाया जाए। उसमें भी उसने मेरे को सिर्फ एक बार मिलाया। एक बार मिलाने पर भी बच्चे ने मेरी तरफ बिल्कुल ना देखा, ना मुझसे बात करी। वो करेगा भी कैसे? कोई बच्चा अगर किसी भी एक छोटा बच्चा 5 साल का किसी अनजान के पास भी, आपने सुना भी होगा एक केस, मैं तो ये सब बहुत देखता रहता हूं कि एक चोर एक छोटे से बच्चे को चुरा के ले गया था, पुलिस ने 1 महीने बाद उसे बरामद किया तो वो चोर के गले लग के रो रहा था, वो जाना ही नहीं चाह रहा था वापस। अगर आपके संज्ञान में हो तो मैं तो एक पिता हूं जिसके बच्चे को देखा ही नहीं गया हूं। मैं 7 साल में कोर्ट में मिलता हूं उससे, क्या उसकी मानसिकता रही होगी, क्या क्या उसने मेरे खिलाफ बोला होगा। अरे सब कुछ चीजें आप चेक करिए। कोर्ट के मैं सारे एविडेंसेस लगा चुका हूं, कोर्ट में हर चीज लगा चुका हूं, कौन क्या बियर कर रहा था, कैसे कर रहा था, किसके लिए करता है आदमी। आप बताइए किसके लिए करता है आदमी। पर कोर्ट में सिर्फ तारीख और तारीख, यही सब चल रहा है। जुलाई से ऑर्डर पेंडिंग है मेरा, गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट में जुलाई से ऑर्डर पेंडिंग है, और आज हम बैठे हैं दिसंबर में। पेंडेंसी। ये बताइए, कोर्ट के दौरान, केस के दौरान, क्या दूसरे पक्ष की तरफ से यानी कि आपकी वाइफ की तरफ से क्रिमिनल केस भी किए गए जिसमें आपको फंसाने की कोशिश की गई? जैसे कि आप अभी जिक्र कर रहे थे बातों में कि आपने कोई स्कॉर्पियो नहीं खरीदी थी अपने पैसों से, उसको लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई और पुलिस ने भी परेशान किया। हाँ जी बिल्कुल। 2018 में मैंने मेरी वाइफ को एक्चुअली स्कॉर्पियो बहुत पसंद थी, तो मैंने उसी की पसंद के लिए वो खरीदी ताकि ये देखकर वो आ जाए। हालांकि उस समय मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं उसे खरीद पाऊं, फिर भी मैंने उसके लिए वो खरीदी। उसने एक यहाँ पे सेक्टर 6 सीओ ऑफिस में एक कंप्लेंट दी, 2-3 पन्नों की कंप्लेंट थी कि मैं उनसे दहेज की डिमांड करता हूं, और ये गाड़ी भी जो मैंने खरीदी है मैंने उनके पैसों से खरीदी है, उनके दिए पैसों से खरीदी है। इस प्रकार का उन्होंने मुझे कंप्लेंट दिया थाने में, और थाने में सेक्टर 6 सीओ ऑफिस में मुझे मल्टीपल टाइम चक्कर काटने पड़े, परेशान रहा, अपनी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी, अपने प्रूफ देने पड़े। पर जो सीओ साहिबा थी, प्रूफ क्या देने पड़े आपको कि ये दहेज की डॉरी के पैसे नहीं है, जबकि मेरी मेहनत की कमाई की है? हाँ जी, मैंने उनको सारी चीजें, सारे सबूत, सब कुछ मैंने उनको दिखाया। कुछ चीजें हैं जो मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता हूँ, वो कोर्ट के संज्ञान में है। तो उन सीओ साहिबा ने वो इमीडिएट मेरा केस क्लोज किया और मुझे वहां से फारिग किया, और रिपोर्ट उन्होंने जहां भी देनी थी वो सब दे के खत्म कर दिया। फिर कोर्ट में भी उससे संबंधित उन्होंने केस डाले, कंप्लेंट डाली,
उनमें पेंडेंसी रही, फिर उनको शायद लगा कि इनमें पैसे खर्च होगा, ये सब उन्होंने पेंडिंग कर दिया। पर मेरे खिलाफ, जबकि मैं बिल्कुल गलत नहीं था, कई बार धारा 151 का उपयोग किया गया, जिसमें मुझे उठाकर अरेस्ट कर लिया जाता था रातों रात, और मुझे 6 महीने तक थाने के कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे। आप इतने बुरे समय से, बुरे दौर से गुजरे हैं, आप एज अ एक पति, एज अ एक फादर, आप महसूस कर रहे होंगे कि कितना हैरेसमेंट होता है। तो आदमी इस स्टेज पर आकर सुसाइड करने का सोचता है, तो अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि अब आप इसको फाइट करेंगे? क्योंकि मोस्टली ये देखा जाता है कि महिलाओं को एक सिंपैथी गेन मिल जाता है और उनको कहीं ना कहीं उसकी जीत मिलती है उससे। तो अब आप इस सिचुएशन में से, दौर से गुजर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से हालात चल रहे हैं तो सिस्टम के आगे आदमी फेल हो जाता है क्या? सर, मैं एक बहुत इसमें बात कहना चाहूँगा। देखिए, एक छोटे बच्चे के लिए लड़ रहा हूँ मैं किसी सिस्टम से लड़ रहा हूँ एक अपने बच्चे से मिलने के लिए। मेरे को ये समझ नहीं आता कि मेरी पत्नी, और मैं मल्टीपल केसेस देखता हूँ न्यूज़ में सुसाइड के, ये सब चीज़ों के। पब्लिक कोर्ट कचहरी किस लिए बनी है? हमारी सिंपैथी के लिए। उसमें एक हित महिलाओं के लिए ज़्यादा क्यों रखा जाता है? पुरुषों की क्यों सुनवाई नहीं होती? जब मेरा ये ऑर्डर हुआ था, पहला जो ऑर्डर हुआ था मेरा सूरजपुर कोर्ट द्वारा, उस ऑर्डर में कहीं ये नहीं लिखा गया था कि आपको बच्चे से मिलने के लिए पुलिस का सहारा ले। मैं पुलिस को कॉल करता था जब ये नहीं आती थी, तो मेरे पास विकल्प क्या था? मैं पुलिस को कॉल करता था, 100 नंबर 112 पे डायल करता था। पुलिस आती थी, वो कहती थी हमारे लिए इस ऑर्डर में कुछ नहीं लिखा है, इसमें हम इसकी कोई मदद नहीं कर सकते। मैंने कम से कम भी नहीं तो 100 से ज्यादा मेरी 112 कॉल्स होंगी एवरी संडे की, जो मैंने की हैं। और पुलिस आती थी, फिर मैं आरटीआई डालता था उनका जवाब के लिए कि कोर्ट में प्रेजेंट करूं कि मैं वहां पे गया था, उसका 3 घंटे इंतजार किया, वो नहीं आई बच्चे को लेकर। अब मैं कोर्ट को कैसे प्रूफ करूं कि वो आई थी या नहीं आई थी? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। वो ऑर्डर तो आ गया मेरे पास, वो ऑर्डर का कंप्लाइंस कैसे होगा? कौन करेगा उसका कंप्लाइंस? शासन को मैं कैसे प्रूफ करूंगा? कोर्ट कचहरी को कैसे प्रूफ करूंगा कि मेरे को ये आदेश मिला है? मेरे को अपने बच्चे, जब तक वो मुझसे मिलेगा नहीं तो वो जानेगा कैसे कि पापा क्या करना चाहते हैं? उसके लिए क्या नहीं करता हूं मैं। आप मेरे घर पे देखेंगे उसका कब से लाए हुए गिफ्ट, दिवाली से पहले के मैंने अपनी वाइफ को खूब मैसेजेस किए गिफ्ट देने के लिए कि गिफ्ट ले लो, जो मुझे पसंद आता है, जो वो कहती है कि क्या गिफ्ट लेना है, क्या जरूरत है, मैं उसका बेस्ट ही उसे ला कर देता हूं। क्योंकि है सब किसका? उसी के लिए तो कमा रहे हैं। हमारी जनरेशन हो या किसी की भी जनरेशन हो, पिता एक बेटे को एक संपत्ति देकर जाता है, अपने गुण देकर जाता है, दोष देकर जाता है, हर चीज पिता ही देकर जाता है, माता और पिता ही देकर जाते हैं। पर उसके बारे में कोई और बताने वाला कैसे हो सकता है कि वो अपने पिता के बारे में नेगेटिव सुनता है? उसको कैसे पता चलेगा कि उसके पिता उसके लिए क्या कर सकते हैं और कितना उससे प्यार करते हैं? अब आप लगातार कोर्ट का आपके पास आदेश भी आ चुका है, जैसा कि आप बता रहे हैं जुलाई में आ चुका है 2024 में। क्या आदेश आया है और अब इस आदेश के लिए अब अगला कदम आपका क्या रहेगा? सर नहीं, ये आदेश मेरा 2023 में आया था, जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। उसने जो लोअर कोर्ट के आदेश के ऊपर पुलिस को एक पावर दे दी गई थी कि पुलिस के माध्यम से बच्चे को मिलवाया जाए हफ्ते में 1 दिन। उसमें भी कुछ तो पुलिस उस समय व्यस्त थी, तो पुलिस भी ज़्यादा अपना, क्योंकि कोई सीएम प्रोग्राम लगा था उनका, तो इसलिए बड़ी मुश्किल से एक बार 3-4 बार पुलिस वालों ने, क्योंकि काफ़ी उस समय कोर्ट की छुट्टियां होती हैं, तो 45 दिन का समय था, तो अप्रॉक्स 6-7 संडे पड़ते थे उसमें। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ज़रूरी नहीं हम संडे को ही मिला पाएँ कि बच्चा बिजी है, ये है, वो है। एक बार उन्होंने मिलवाया, मुश्किल से आधे घंटे की मुलाकात हुई। बच्चे को खेलने के लिए मैंने पूरा साल भर का वहाँ पैकेज बुक किया नोएडा में, उसका जो जोन था खेलने के लिए कंफर्टेबल। बच्चा मेरी तरफ देखता ही नहीं। मैं क्या बोलूँ? बच्चे को कौन समझाएगा मैं पिता हूँ? बच्चे को पता तो है मैं पिता हूँ, उसको इतना नेगेटिव माइंड कर रखा है उसका। और उसके लिए मैं किसके पास जाऊँ? कोर्ट के पास जाऊँगा, जो मेरे पास ऑर्डर आए हैं, इन ऑर्डर का बेनिफिट क्या है? उसके बाद पुलिस द्वारा एक रिपोर्ट दाखिल करी गई हाई कोर्ट को कि हमने बच्चे से मिलाया गया, बच्चा मिलना नहीं चाहता है और माँ मिलवाना नहीं चाहती है। वो रिपोर्ट के लिए उनके बाद उन्होंने एक हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि उनको नोटिस इशू किए गए। मेरे को उनका एड्रेस ही नहीं पता, जो एनसीआर कटी है मेरे, उसमें उनका भी नाम था, उनका भी एड्रेस था, वही एड्रेस मैंने दिए, उनके स्कूल का एड्रेस दे दिया। अब जो वो नोटिस रिसीव ही नहीं करते या एड्रेस गलत देते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? अब क्या मैं काम छोड़कर उनका एड्रेस ढूंढूं? ये परेशानी है। अब उसके बाद यही सब चलता आ रहा है।
वो फाइनली हमने लोअर कोर्ट में नोटिस प्रोवाइड कराए, उनके ऑर्डर जो कॉपी थी उसकी रिसीविंग कराई, वहां से उसकी सर्टिफाइड कॉपीज ली, वो सब जाकर हमने कोर्ट को दिखाई। ये कोर्ट के आदेश हैं जो आपके पास में? ये कोर्ट के आदेश हैं, ये देखिए कैमरे की तरफ। कब के हैं ये देखिए, ये सभी कोर्ट के आदेश हैं। ये आदेश हैं हाई कोर्ट के 3 महीने में, 2021 के आदेश हैं कि 3 महीने में कोर्ट केस को डिस्पोज ऑफ करना है। हाँ 2024 में बैठे हैं, अभी तक केस डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। ये हाई कोर्ट ने आदेश करे 2023 में बच्चे से मिलने के लिए पुलिस के माध्यम द्वारा, लेकिन नहीं मिल पाया गया, उसका कंप्लाइंस नहीं हुआ। उसकी कंटेम्प्ट डली, बहुत सारी कंटेम्प्ट है, मैं सारी की सारी तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा। हाई कोर्ट के केस की कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी हुई है। हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना उनका खुद का वो है। हाई कोर्ट ने उनको नोटिस इशू किए हैं, ये देखिए 2023 में उनको नोटिस इशू किए गए जिसपे कहा गया कि उनका एड्रेस वहां पे अवेलेबल नहीं है, उनका एड्रेस उनको प्रोवाइड कराया जाए। हाई कोर्ट को मैं प्रोवाइड करूंगा एड्रेस। फिर मैंने लोअर कोर्ट के माध्यम से वो एप्लीकेशन प्रेजेंट करके वो कराई, फिर दोबारा नोटिस हुए, अभी नोटिस पीरियड खत्म हुआ है, अब हियरिंग पे फाइल आनी है, अभी नंबरिंग पे कब आएगी ये मुझे नहीं पता। हर महीने तारीख पे तारीख वाली कहानी चल रही है बस। बिल्कुल एक बेबस पिता सिस्टम के आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर हो रहा है। कोर्ट के जरिए उसे तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन उसको अपने बेटे से मिलने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। पत्नी और सिस्टम से लड़ाई लड़नी पड़ रही है कोर्ट के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं ये बेंगलुरु से जुड़ा हुआ पूरा मामला नोएडा से आया है। कैमरा पर्सन नदीम के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारतवर्ष, नोएडा।